हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, क्या करना होगा? मेरे जैसे बनने के लिए कुछ भी नहीं करना होगा। इस रथ को समझ लो, अपने आप को समझ लो और मेरे जैसे बन जाओगे। मेरे जैसे नहीं, अपने जैसे बन जाओगे आप। कोई अपने जैसा बन जाए, बात बन गई। हम अपने जैसे नहीं बनते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं। मेरे में और आप में रत्ती भर का भेद नहीं है। कारण क्या है? आप दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आपने अपनी तरफ देखना बंद कर दिया। और जो अपनी तरफ देखना शुरू करता है वो अपने साथ होता है, अपने सारथी के साथ होता है, अपने रथ के ऊपर बैठ के आनंद लेता है। मित्रों, रात 2 बजे इस होटल के कमरे में, ऐसा समझ लो इस 7 द्वारों वाली द्वारिका को, इस खोपड़ी को लेकर के मैं दौड़ लगाता हूं। हॉस्पेट से बॉम्बे होते हुए, पूना और बॉम्बे होते हुए मैं गुजरात के इलाके में हूं। कल रात 2 बजे लगभग 17.5 घंटे की ड्राइव के बाद इस तन रूपी द्वारिका को धड़ाम होना पड़ा। कारण क्या था? कहीं दारुक ने रथ दौड़ाना बंद कर दिया। मेरे दारुक ने, मेरे सारथी ने रथ को होटल की तरफ मोड़ दिया। बस बहुत हो गया, आज इधर लेटेंगे। हम कौन होते हैं मना करने वाले? जब मेरा सारथी मना कर रहा हो चलने से, तो रथ चलेगा नहीं। हे अर्जुन, महाभारत खत्म हो चुका है, अब समय आ गया है तुझको कुछ समझा दूं। अब क्या समझाना बाकी रह गया? वो रथ को ले जाके एक कोने में खड़ा कर देते हैं। तू जल्दी से इस रथ के ऊपर से कूद जा। सदा ही वो पहले उतरते थे भगवान कृष्ण, लेकिन उस दिन, आखिरी दिन, वो अर्जुन को उतारते हैं। और अर्जुन रथ से उतर के कुछ ही कदम दूर खड़े होते हैं। भगवान श्री भी घोड़ों की बागडोर छोड़ के नीचे उतर जाते हैं और एकटक उस ध्वजा की तरफ देखते हैं जिसके ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं। उनके एक इशारे पे हनुमान जी किलकारी मारते हुए आसमान में प्रणाम करते हुए विलीन हो जाते हैं और रथ में आग लग जाती है। रथ अग्नि समेट लेती है, जला डालती है। ये ज्ञान की कहानी है दोस्तों, ये नित्य घटित होती है। नित्य उस नींद में अर्जुन को उतार दिया जाता है, आपको बाहर कर दिया जाता है। वो कन्हैया दिखता कहाँ है आपको? और वो वायुपुत्र दिखता कहाँ है आपको? जो ही आप सोते हैं, आप वायु को भी भूल जाते हैं कि सांसें ले रहे हैं। वो भी शरीर छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ये नित्य का क्रम। हम नित्य उस रथ को जला डालते हैं प्रभु की कृपा से। किसी साधु को यही तो आ जाता है, कोई सन्यासी, कोई विशेष नहीं हो जाता। योग इसी का नाम है। और जो जान जाता है वो नित्य उस कन्हैया के साथ रथ दौड़ाता है, पीछे बैठता है। रथ तो वो दौड़ाते हैं, और जब रथ दौड़ रहा हो, हिचकोले लेने का मजा ही कुछ और होता है। यहाँ तीर और कमान, ये आंखें अपने आप अपना काम करती हैं, कान अपना काम करते हैं, और मुंह ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ये गुणगान चलते रहते हैं।
क्यों ना करें हम गुणगान। ये गुणगान इस तन के जो भी नज़दीक हो जाता है, इस शिवालय के जो भी नज़दीक हो जाता है, इस शव के गुणगान करता है। ये कील है, ये आपका सेंटर है, ये यूनिवर्स का केंद्र है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं है। जब तक आप तन में हैं, इस तने का आनंद उठाओ, इस तन में उपस्थित तो हो जाओ। इसके अंदर एक कील भी लगी हुई है, जिस सेंटर से आप सबसे ज्यादा भागते हैं, वो तो निकृष्ट है। वहां तो हाथ धोना चाहिए। कहीं कोई उसके नजदीक होकर के ही जागा है, और जब वो जाग जाता है तो उसको निकृष्ट नहीं कहता, अपवित्र नहीं कहता, उसको छू छू के आनंदित होता है, उसके साथ वार्तालाप करता है। क्यों? मैं उन्हीं को जिंदा शिव जी कहता हूं। वहीं पर मां भी बैठी है। कोई वहीं देख लेता है और कोई अपने शीश के ऊपर जलती हुई ज्वालाओं को देख लेता है। इस खोपड़ी के अंदर ये आंखों में ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल, ये अग्नि किसकी है? ये बाणी में आग किसकी है? ये वायुपुत्र। सब के सब हम साथ लेकर के घूमते हैं अपने पांचों। उस छठे को हमें याद कहां आता है? हम उस छठे को, किसी को छठी का दूध याद आता है, रात में नाभि पे खिंचाव हो रहा है, शरीर में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है असहनीय। वो तो प्रसव है, सहन करना पड़ेगा। कोई उस प्रसव को सहन करके ही मां बनती है, कोई पिता बनता है, और आप पुत्र बन जाओ। प्रसव आपका ही हो रहा है, वहां आप ही बाहर निकल रहे हैं। और जब आप बाहर आते हैं उस पीड़ा से, तो गदगद होकर के प्रणाम करते हैं। हमने एक फोन लगा दिया कन्हैया जी को, और कन्हैया जी ने इतना ही कह दिया, हाथ घुमा दे, हाथ घुमा दे, उस हाथ को चूम ले। हाथ तेरे कन्हैया का है, वो जहां भी लगेगा, पीड़ा तो क्या, वहां पर अमृत की बौछार होगी, और होती है। उनका स्पर्श किसे नहीं मिलता है? हम सबको नित्य मिलता है। हमको पता कितना है? कोई गुरु छू देता है, कोई मित्र आपको जगा देता है, जागो यारो। कोई जाग के जब चलता है तो उनका विराट स्वरूप सामने होता है। मेरा रथ तो वही दौड़ाते हैं, और मैं आनंद लेता हूं। आप भी इस तन रूपी रथ के अंदर एक बार सुबह उठते ही चढ़ के बैठ जाओ गोद में। आज का दिन शुभ हो।